ओके, तो आज मैं एक और प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ जो कि टीआईएफआर का सब्जेक्टिव जो पेपर होता है सेकेंड राउंड में जो मतलब आप एमसीक्यू टेस्ट में पास करते हो तो जो रिटन एग्ज़ाम होता है ना 50 मार्क्स का एक रिटन एग्ज़ाम होता है। तो वो वाला एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्रॉब्लम को देखते हैं पहले तो मतलब यहाँ पर बहुत कुछ दिया हुआ है। मैं सारा चीज़ यहाँ पर लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ कि करना क्या है यहाँ पे बेसिकली। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है बेसिकली यहाँ पर। उन्होंने बोला है कि यहाँ पर तुम्हारा एक चार्ज है, मान लो कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तुम्हारा यहाँ पर एक चार्ज क्यू है और ये एक मीडियम वन है मान लो, जो कि जिसका परमिटिविटी जो है एप्सिलॉन वन गिवन है, ठीक है। और ये और एक मीडियम है जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन टू गिवन है, ठीक है। मान लो मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उन्होंने एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू दिया था, मतलब ये नोटेशंस अलग हो सकते हैं मतलब, बट प्रॉब्लम सेम ही है, तुम एक बार प्रॉब्लम देख लेना, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू है और तुम्हें कैलकुलेट करना क्या था। ये एक इनफाइनाइट मीडियम है, मतलब दोनों ही मतलब ये एक बाउंड्री है, एक्स एक्सिस इज द बाउंड्री और ये इनफाइनाइट मीडियम है जिसका मतलब परमिटिविटी एप्सिलॉन वन, और ये एक और इनफाइनाइट मीडियम है जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन टू। तो तुम्हें फाइनली कैलकुलेट करना क्या है कि इस मीडियम के जो दोनों मीडियम के सरफेस है, ये सरफेस पे सिग्मा क्या होगा, ठीक है। फाइनली तुम्हें ये कैलकुलेट करना है और बीच में बहुत कुछ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये देखो, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एक जनरलाइज्ड प्रॉब्लम है, मतलब तुमने ये प्रॉब्लम शायद सॉल्व किया जो इमेज चार्ज वाला, कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है मतलब एयर मीडियम है और यहाँ पर एक कंडक्टर है। तो कंडक्टर के केस में एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन इनफाइनाइट होता है, ठीक है, ये जो कंडक्टर है। तो ये जो हम इमेज चार्ज वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं नॉर्मली, इमेज चार्ज प्रॉब्लम में पहला प्रॉब्लम ही हम ये सॉल्व करते हैं, तो ये इसका ही एक जनरलाइज्ड वर्जन है, ठीक है। मतलब स्पेशल केस है, ये एक जनरलाइज्ड प्रॉब्लम है और ये इसका स्पेशल केस है एक्चुअली। अगर तुम एप्सिलॉन टू को यहाँ पर इनफाइनाइट कर दोगे और एप्सिलॉन वन को जस्ट एयर मीडियम का एप्सिलॉन नॉट मान लोगे, तो यही वो इमेज प्रॉब्लम हो जाएगा जो हम यूजुअली सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरलाइज प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व करने को बोला था और यही उसका स्पेशल केस है जो हम यूजुअली सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप मतलब हर एक स्टेप में बोल दिया था कि तुम्हें क्या क्या करना है, तो तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कंसेप्ट अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता तो भी तुम सॉल्व कर लोगे, क्योंकि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया था कि करना क्या है। तो उन्होंने पहले स्टेप में बोला था, फर्स्ट स्टेप, कि तुम बाउंड्री कंडीशन सीखो। तो बाउंड्री कंडीशन हमें सबको पता होता है कि ई वन पैरेलल इज इक्वल टू ई टू पैरेलल, मतलब जो पैरेलल कंपोनेंट होगा ना, मतलब ये वाला कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट इक्वल होता है। और दूसरा जो बाउंड्री कंडीशन होता है दैट इज डी परपेंडिकुलर, डी वन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू डी टू परपेंडिकुलर, दैट इज एप्सिलॉन वन ई वन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एप्सिलॉन टू ई टू परपेंडिकुलर। ये बेसिक सा चीज़ है, ये तुम सबको पता होगा, ठीक है। तो ये उन्होंने पहले लिखने को बोला था जिसमें सब एक या दो मार्क्स था, तो ये तुमने पहले लिख दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था, मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये क्यू है, ये एप्सिलॉन वन है, ये एप्सिलॉन टू है। उन्होंने बोला कि अच्छा ये डिस्टेंस डी गिवन था, ठीक है, मतलब डी नहीं जेड गिवन था, कुछ एक गिवन था, मान लो कि डी है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि डी डिस्टेंस पे ये है ना, तुम एक इमेज चार्ज मान लो कि है कुछ क्यू वन, उन्होंने शायद क्यू प्लस बोला था, क्यू वन मान लेता है, ठीक है। तो उन्होंने ये मेंशन कर दिया था कि तुम डी डिस्टेंस पे और एक इमेज चार्ज क्यू वन मान लो, और जो अपर मीडियम है ना, इस पे तुम पोटेंशियल क्या है निकाल लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेकेंड स्टेप था। तो वी वन लिखते हैं, वी वन क्या होगा, वी वन इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई। अब ध्यान में रखना यहाँ तुम्हें क्या लिखना है, देखो तुम पोटेंशियल इस मीडियम पे निकाल रहे हो, ठीक है। तो इस मीडियम का जो परमिटिविटी है ना वही तुम्हें लिखना होगा, ठीक है। एप्सिलॉन वन डिवाइडेड बाई, अब चार्ज क्या है, एक चार्ज तो क्यू है, उसका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी होल स्क्वायर। दूसरा चार्ज है क्यू वन, ठीक है।
तो यहाँ पर Q1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस टी ए होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक हो गया। अब सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है, सेकेंड पार्ट हो गया तुम्हारा। अब थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला था कि आप तुम्हें नीचे के इस रीजन में ना पोटेंशियल निकालना है, तो वो तुम कैसे निकालोगे वो भी उन्होंने बोल दिया था कि कैसे निकालना है। उन्होंने बोल दिया था कि मान लो कि ये सेम डायग्राम है और यहाँ पर डी डिस्टेंस में तुमने कुछ और इमेज चार्ज Q2 पकड़ लिया, तो इस Q2 चार्ज के लिए सिंपली यहाँ पे पोटेंशियल निकालो, मतलब ओनली तुम्हें यही चार्ज कंसिडर करना है और कुछ ये सब चार्ज भूल जाओ तुम, Q और Q1। ठीक है, तो यहाँ पर V2 जो होगा 1 बाई और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, यहाँ पर एप्सिलॉन 2 है, तो इस मीडियम का परमिटिविटी एप्सिलॉन 2 है, तो तुम्हें यहाँ पे एप्सिलॉन 2 लिखना होगा। ठीक है, Q2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर, और ये डिस्टेंस भी उन्होंने बोला कि सेम डिस्टेंस पे मान लो, तो यहाँ पर तो उन्होंने पूरा स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा सब कुछ बोल दिया था कि यहाँ पर इमेज चार्ज पकड़ो, यहाँ पर इमेज चार्ज पकड़ो, तुम्हें बस कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो ये तुम्हारा पार्ट 3 हो गया, ये दोनों पार्ट में 1-1 करके मार्क्स था। अब सेकेंड जो फोर्थ पार्ट था वो थोड़ा तुम्हें कैलकुलेशन करना होगा। अब उन्होंने बोला था कि Q1 Q2 का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो अब तुम्हें बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करना होगा। ठीक है, तो देखो हमारा V1 हमें पता है, ठीक है, V1 हमने ढूंढ लिया है, V2 क्या है हमने ढूंढ लिया है। तो अब तुम्हें बाउंड्री कंडीशंस निकालना है। तो पहला बाउंड्री कंडीशन क्या था, E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल, राइट। तो मतलब डेल V1, तो पैरेलल कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट है, राइट। तुम अगर डायग्राम देखोगे, ये वाला देखो, एक्स कंपोनेंट है पैरेलल कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट है, डेल V1 डेल एक्स इज इक्वल टू डेल V2 डेल एक्स। क्योंकि यहाँ पर मतलब जानते हो कि E इज इक्वल टू माइनस डेल वी डेल एक्स होता है, मतलब ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी डेल एक्स, तो दोनों साइड माइनस कैंसिल हो गया, तो डेल V1 डेल एक्स इज इक्वल टू डेल V2 डेल एक्स। ठीक है, तो ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। तो ये अगर तुम कैलकुलेट करोगे V1 का एक्सप्रेशन तुम एक बार देख लो, V1 V2 फिर से लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 1, और हाँ ये y इज इक्वल टू 0 पर कैलकुलेट करना है बाउंड्री पर। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 पर V1 तुम्हारा था Q/x² प्लस y माइनस डी होल स्क्वायर प्लस Q1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, और V2 था तुम्हारा, क्या था, Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी होल स्क्वायर टू द पावर, मतलब ये था। ठीक है, तो ये क्वांटिटी अब तुम्हें कैलकुलेट करना है, डेल V1 डेल एक्स इक्वल टू डेल V2 डेल वाई। ठीक है, और y इज इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करना है। तो ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंशिएट करना होगा, अगर तुम मतलब मैं एक डिफरेंशिएशन कर देता हूँ बाकी तुम कर लेना। तो डेल डेल एक्स इक्वल टू 1, मतलब डेल डेल एक्स जब डिवाइड ये तुम करोगे, मान लो कि ये तुम कर रहे हो, तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और वाई इज इक्वल टू 0 भी पुट कर लेना साथ में ही। तो y इज इक्वल टू 0 जब यहाँ पे पुट करोगे तो 0 माइनस डी इक्वल टू माइनस डी होल स्क्वायर, दैट इज डी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो ऐसे तुम ये भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो मैं और बाकी दो नहीं कर रहा हूँ, तुम देख लेना एक बार। तो Q प्लस Q1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन 2 Q2, ये एक कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि ये कंडीशन 1 है। और दूसरा कंडीशन क्या है, दैट इज एप्सिलॉन 1 डेल V1 डेल y, मतलब D परपेंडिकुलर जो है कंटिन्यूअस होता है बाउंड्री पे, तो वही हम लिख रहे हैं, डेल V2 डेल y एट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी सेम तरीके से तुम डिफरेंशिएट करना। ठीक है,
तो ये जब तुम करोगे, ये क्यू इंटू माइनस डी प्लस क्यू वन इंटू डी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू माइनस क्यू टू डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2, ऐसा आएगा। वाई इज इक्वल टू जीरो पे। हाँ, तो Q इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू। ठीक है, तो ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन आ गया। तब अब वन और टू को बेसिकली तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। सो Q इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू। क्यू टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? क्यू टू की जगह हम लिख सकते हैं, क्यू टू की जगह हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन टू बाई एप्सिलॉन वन इंटू क्यू प्लस क्यू वन। ओके, तो यहाँ पर तुम सॉल्व कर सकते हो। क्यू वन इंटू वन प्लस एप्सिलॉन टू बाई एप्सिलॉन वन इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू वन माइनस एप्सिलॉन टू बाई एप्सिलॉन वन। तो क्यू वन तुम्हारा आ गया, क्या आ गया? माइनस क्यू इंटू एप्सिलॉन टू माइनस एप्सिलॉन वन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन वन। तो ये तुम्हारा क्यू वन आ गया, और क्यू टू तुम कैलकुलेट कर लेना, टू क्यू एप्सिलॉन टू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन वन। तो ये तुम्हारा Q1 और Q2 आ गया। तो ये बहुत बड़ा पार्ट तुमने सॉल्व कर लिया। अब बाकी चीज़ मतलब कर लोगे तुम, इजी है। ठीक है, तो अब तुम्हें सिग्मा कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा तुम कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नॉर्मल कंपोनेंट का डिसकंटिन्यूटी होता है ना, जो डिसकंटिन्यूटी होता है वही तुम्हारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है, राइट। और तुम ऐसे भी सोच सकते हो यहाँ पर कि एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा तुम्हारा कहाँ से मिलेगा? सिग्मा इज पी डॉट एन, जो पोलराइजेशन है वहाँ से मिलेगा। ठीक है, और पी यहाँ पर क्या है? पहले मीडियम के लिए एक है, दूसरे मीडियम के लिए एक है। ठीक है, और डी तो कंटिन्यूस होता है, तो दैट मीन्स एप्सिलॉन नॉट इंटू ई वन माइनस ई टू, यही तुम्हारा सिग्मा होगा इस केस के लिए। और तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट का डिसकंटिन्यूटी इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो जैसे भी चाहे तुम सोच सकते हो, तो ये तुम ऐसे कर लेना। तो अब तुम्हें ई वन और ई टू चाहिए, तो मतलब ई वन का नॉर्मल कंपोनेंट जो है, तो वो एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई वन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू माइनस डेल वी वन डेल वाई एट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और ई टू परपेंडिकुलर इज माइनस डेल वी टू डेल वाई एट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वो तुम्हारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा तुम्हारा क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। तो कंपोनेंट वाइज करते हैं एक बाई एक। फोर बाई एप्सिलॉन, मतलब पहले मैं एप्सिलॉन वन को कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो एप्सिलॉन वन इंटू फोर एप्सिलॉन वन क्यू इंटू माइनस डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। डिफरेंशिएशन थोड़ा सा केयरफुली करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यू वन डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये एक पार्ट हुआ, और अब ई टू के लिए करना होगा। और हाँ, और एक चीज़ मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, कि ये तुम ध्यान में रखना कि जब तुम ये नीचे के कंपोनेंट मतलब V2 को डिफरेंशिएट करोगे ना, डेल V2 डेल Y, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव साइन को इंक्लूड करना, क्योंकि ये जो तुम्हारा अपर अपर रीजन है ना, ये Y इंक्रीजिंग रीजन है, ये Y इंक्रीज कर रहा है। जो नीचे का रीजन है ना, ये Y डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जब तुम डेल V2 डेल Y करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव साइन को इंक्लूड कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब तुम पोटेंशियल लिख रहे हो, V2 इज इक्वल टू क्यू टू बाई एक्साइलन टू फोर बाई एक्साइलन टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
वाई प्लस डी होल स्क्वायर, ये जूम कर लो ना, ये वाई की नेगेटिव डायरेक्शन पे है, ठीक है। यहाँ पर वाई पॉजिटिव डायरेक्शन पे है, यहाँ पर वाई नेगेटिव डायरेक्शन पे है। तो ये जब नेगेटिव डायरेक्शन में जब तुम डेल वी टू डेल वाई करोगे ना, तो एक माइनस साइड ऑटोमेटिकली इंक्लूड करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये मैं अभी इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन को इंक्लूड करके मैं लिख रहा हूँ, क्यू टू डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2/2। ओके। तो यहाँ पर आप Q1 Q2 सबका वैल्यू तुम्हें पता है ऑलरेडी, तो सबका वैल्यू तुम पुट कर देना। मैं थोड़ा सा करके देता हूँ। स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 3/2 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर तुम्हारा बचेगा Q1 माइनस क्यू बाई एप्साइलन वन प्लस Q2 बाई एप्साइलन टू। तो अब Q1 Q2 को Q के टर्म्स में लिख लेना। तो फाइनली तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा वो इस तरफ आएगा कि डी बाई टू पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर टू द पावर 3/2 एप्सिलॉन वन रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन टू माइनस एप्सिलॉन वन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन वन। ठीक है, तो यही होगा तुम्हारा फाइनल सिग्मा। ओके। अब तुम इसे चेक भी कर सकते हो कि ये सही है क्या नहीं, कि जो हमारा इमेज चार्ज प्रॉब्लम हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं, यहाँ पर U1 इज इक्वल टू ई नॉट होता है और E2 इनफाइनाइट होता है, क्योंकि यू के कंडक्टर होता है। तो यहाँ पर अब E2 को अगर तुमने इनफाइनाइट बना दिया, तो ये वाला क्वांटिटी जो है ना, वो इनफाइनाइट माइनस इप्सिलॉन नॉट बाई इनफाइनाइट प्लस इप्सिलॉन नॉट, मतलब ऑलमोस्ट वन होगा। ठीक है, तो ये क्वांटिटी वन हो जाएगा। एप्सिलॉन वन ऑलमोस्ट एप्सिलॉन नॉट है, तो ये दो क्वांटिटी कट जाएगा। तो फाइनली तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा ना, वो क्यू डी बाई टू पाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2 आएगा। तो यही एक्चुअली आता है, तुम चेक कर लेना, यही एक्चुअली आता है। ठीक है, तो यही है करेक्ट एक्सप्रेशन इस प्रॉब्लम के लिए। तो मैं यहाँ पर सही कर देता हूँ इसको, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट। तो तुम ऐसे चेक भी कर सकते हो कि ये करेक्ट है। तो हाँ, यही एक मतलब अच्छा प्रॉब्लम था जो TIFR में आया था, और ये मतलब MSc में कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में ये सब प्रॉब्लम्स कराते भी है, तो अच्छा प्रॉब्लम है। तो ठीक है, थैंक यू। और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स मैं देने वाला हूँ कुछ दिनों में। थैंक यू।